आवर फर्स्ट चैप्टर इज आफ्टर 20 ईयर्स। देखो बेटा, इसमें मैं पहले आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताती हूँ थोड़ी सी इसमें इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बेटा दो फ्रेंड्स हैं, आपस में दो फ्रेंड्स हैं। वो जब यंग एज में होते हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आफ्टर 20 ईयर्स, चैप्टर का नेम ही 20 ईयर्स है ना, कि आफ्टर 20 ईयर्स हम दोनों मतलब वो अपने अपने करियर को बनाने के लिए अलग अलग उस पर जाते हैं। पहले वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, भी हम दोनों आफ्टर 20 ईयर्स एक स्पोर्ट वो करते हैं, भी हम यहाँ पर मिलेंगे और फिर देखते हैं भी किसने कितनी सक्सेस ली, किसको कितनी सक्सेस मिली है। तो उसकी इसी ये अब आपने ये देखना है कि किसको कितनी क्या मिली, ये जानने के लिए आपको पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुननी है। अब ध्यान से आप अपनी बुक में साथ साथ पढ़ो। ओके, साथ साथ अपनी बुक में अंडरलाइन करो। रीड दिस शॉर्ट स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन टू फ्रेंड्स केप्ट देयर प्रॉमिस टू मीट आफ्टर 20 ईयर्स। इस स्टोरी को पढ़ो और फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ जब दो फ्रेंड्स अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 20 साल के बाद दोबारा से मिलते हैं। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। जो मतलब एक पुलिसमैन होता है, वो घूम रहा होता है एवेन्यू, मतलब जो उसे प्लेस मिली होती है, मार्केट मिली होती है, उस मार्केट में बड़ी इम्प्रेसिवली। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। जो उसकी इम्प्रेसिवनेस थी वो बहुत हैबिचुअल थी, मतलब ये नहीं कि वो जान के किसी को इम्प्रेसिव करना चाह रहा था, और नॉट फॉर शो, ना दिखावे के लिए। उसकी पर्सनैलिटी ही इस तरह से थी। फोर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, मतलब क्योंकि वहाँ पर ये नहीं था कि कोई स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, ये नहीं था भी किसी को दिखाने के लिए, वो तो नॉर्मली ऐसे चल रहा था। द टाइम वॉज बियरली 10 o'clock एट नाइट। रात के 10 बजे का टाइम था। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन दैम हैड नियरली डी पीपल्ड द स्ट्रीट्स। क्योंकि चिली गस्ट ऑफ विंड मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी, टेस्ट ऑफ रेन मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी, इस वजह से डी पीपल्ड द स्ट्रीट मतलब कि स्ट्रीट में कोई भी लोग नहीं थे, सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। ट्राइंग doors as he went, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace। मतलब कि वो ट्राइंग द डोर्स एज वेल, मतलब कि वो सभी सभी दरवाजों में झांक झांक के देख रहा था भी कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। विद स्टार्ट वर्क का क्या मतलब था, स्ट्रॉन्गली बिल्ड, जो काफ़ी मजबूत बने हुए थे। एंड स्लाइट स्वैगर, स्वैगर का मतलब क्या होता है, बड़ी कॉन्फिडेंटली चल रहा था, वो देख रहा था क्योंकि पुलिस ऑफिसर था। मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस, मतलब इस तरह से जैसे कि वो उनका रखवाला है। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk। जब when जब वो मतलब कि रास्ते में बीच में पहुंचता है तो क्या होता है कि वो अचानक से रुक जाता है। पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, वो अपनी जो वॉक है एकदम से रोकता है, मतलब उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो बीच में रुकता है। In the doorway of a dark-ended hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly। जैसे ही वो मतलब कि इन द डोरवे ऑफ, अंधेरे में एक वो रास्ते में दरवाजे पे देखता है हार्डवेयर स्टोर के, कि एक आदमी, लींड का मतलब होता है सट के खड़े होना, एक आदमी दरवाजे के साथ ऐसे लग के खड़ा था। विद एन अनलाइटेड सिगार, उसके मुंह में, माउथ में एक सिगार था जो जला हुआ नहीं था। एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू दैम, जैसे ही पुलिसमैन उसके पास गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, वो आदमी एकदम से जल्दी से बोला, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ऑफिसर सब कुछ ठीक है। ही सेड रीएश्योरिंगली, का मतलब पक्के विश्वास के साथ बोला, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, भी मैं यहाँ सिर्फ अपने एक फ्रेंड की वेट करने के लिए खड़ा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, हमारी एक अपॉइंटमेंट बनाई गई थी, हमने एक अपॉइंटमेंट की थी 20 साल पहले की। साउंड्स अ लिटल फनी टू यू डजंट इट, भी आपको ऐसे लग रहा होगा ये बड़ी मजाकिया बात है। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इन इट्स ऑल स्ट्रेट। कहते कि लेकिन मैं आपको ये सारी बात एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाए भी क्या बात है।
About that, long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. वो कहते हैं कि यहाँ पर लगभग यहाँ इस मतलब काफ़ी साल पहले भी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो रेस्टोरेंट। बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, मतलब उस रेस्टोरेंट का नेम क्या था, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। Until next page पे, until 5 years ago said the policeman, पुलिसमैन ने कहा कि लगभग 5 साल पहले it was torn down then, अभी उसके बाद इसको तोड़ दिया गया। The man in the doorway struck a match and lit his cigar, उसी टाइम वो आदमी उसको जो उसके दरवाजे के साथ खड़ा था, उसने अपनी माचिस को जलाया और सिगार को मतलब कि जलाया माचिस को करके। द लाइट शोड अ पेल, थोड़ी सी पीली सी रोशनी हुई। स्क्वेयर जॉर्ज फेस विद कीन आइज, उसका चौरस फेस मतलब जिसमें उसकी बड़े ध्यान से उसकी आंखों को देखा उसने। कीन आइज एंड अ लिटिल वाइट स्कार, आइज के पास एक निशान बना हुआ था नियर हिज राइट आईब्रो के पास एक निशान बना हुआ था। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट, और जो उसकी स्कार्फ था उसके ऊपर एक पिन, उसमें एक डायमंड लगा हुआ था उसके स्कार्फ पिन में। 20 years ago tonight said the man, I dined here at Big Joe Brady's with जिमी वेल्स, माई बेस्ट चम एंड फाइनेस्ट चेप इन द वर्ल्ड। वो बता रहे कि आज से 20 साल पहले मैंने और मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर बैठ के डिनर किया था। वो मेरा सबसे सच्चा और सबसे अच्छा फ्रेंड था। ही एंड आई वर रेज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, कहते मैं और मतलब मेरा फ्रेंड यहाँ पर न्यूयॉर्क में जस्ट टू ब्रदर्स की तरह मतलब हमने यहाँ पर हम बड़े हुए। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 ईयर्स का था और जिमी 20 ईयर्स का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, अगली ही मॉर्निंग को मैंने सोचा कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना था अपने फ्यूचर के लिए। यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, उसके दूसरे वो पुलिस ऑफिसर पूछता है भी क्या तुम जिमी को नहीं लेके जा सके अपने साथ। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, तो वो रिप्लाई करता है कि जिमी ये सोचता था कि सिर्फ यही ऐसी जगह है धरती पे रहने वाली, मतलब वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वेल वी एग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come। कहते हैं कि हमने ये एक एग्रीमेंट किया उस रात कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली 20 साल के बाद मिलेंगे इसी दिन को, चाहे हम कितनी मर्जी दूर हो, चाहे हमारी जो मर्जी कंडीशंस हो, चाहे हमें कितनी मर्जी दूर से आना पड़े, बट हम दोनों को आना पड़ेगा, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात लग रही है। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुम जब से मतलब कि तुम यहाँ से गए हो तुमने फिर अपने फ्रेंड के बारे में कुछ सुना। वेल यस, उनका हाँ, यस फॉर अ टाइम वी कोरस्पॉन्डेड का मतलब कहता है लेटर्स के जरिए आपस में बातचीत करना, कि हाँ हमने काफ़ी समय तक तो लेटर्स के जरिए अपने आपस में बातचीत की। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, उसके बाद 1-2 सालों के बाद हम दोनों मतलब अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए। यू सी द वेस्ट इज़ अ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन, जो मतलब कि जैसे मैं वो वहाँ चला गया वेस्ट में चला गया तो कह रहा है कि आपको पता है कि वहाँ पे इतनी भाग दौड़ है कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मतलब कि मैं वहाँ पे चारों तरफ इतनी हसलिंग बसलिंग थी वहाँ पे कि मैं इतनी सुंदर लाइफ थी कि उसमें बिजी हो गया। But I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the truest, stanchest old chap in the world। कहते लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिमी मुझसे मिलने यहाँ ज़रूर आएगा अगर वो जिंदा है। For he always was the truest, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा और सबसे मतलब कि मेरे नियरेस्ट फ्रेंड है इस संसार में। He will never forget, वो कभी नहीं भूल सकता। आई
केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, भी मैं हजारों मील दूर चल के यहाँ पे आया हूँ आज उससे मिलने। एंड इट इज़ वर्थ इफ इट माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। तो कहते हैं कि और ये जो मतलब बेकार की बात, अगर ये मतलब इस बात में मैं वो नहीं कर सकता, ये मुझे पक्का पता है कि यदि वो मेरा फ्रेंड मतलब अगर लाइव है, जिंदा है, तो वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा, वो अपनी बात से मुड़ नहीं सकता। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, जो वो आदमी था मतलब जो इंतजार कर रहा था, उसके हाथ में एक हैंडसम वॉच थी। द लीड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, और जो उसके ढक्कन थे उनके ऊपर विथ स्मॉल डायमंड्स, उसके ऊपर छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। 3 minutes to 10 he announced, it was exactly 10 o'clock। 3 minutes to 10 मतलब 10 बजने अभी 3 minutes थे उसने कहा, और पूरे 10 बजने वाले ही थे। व्हेन ही पार्ट, वो कहते हैं कि जब हम यहाँ से पार्टी अलग हुए थे तो उस समय 10 बजे थे, और अब 10 बजने में 3 मिनट हैं। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क द पुलिसमैन, भी क्या उसने पूछा भी क्या, भी डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट, भी क्या बहुत अच्छा है वेस्ट में तुम जाना, या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, भी क्या अच्छा रहा तुम्हारा वहाँ पे जाना, पुलिसमैन ने पूछा। यू बैट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, कहते कि मैं, तुम मुझसे शर्त लगा लो, जितना मैंने कमाया है ना वहाँ जाकर, जिमी ने उसका आधा तो कमा ही लिया होगा। उसके कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की है। ही वॉज अ काइंड ऑफ पॉडलर, पॉडलर का मतलब समवन हु वर्क स्लोली, जो धीरे धीरे काम करता है। दो गुड फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि वो धीरे काम जरूर करता था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इंसान था। आई हैव हैड टू complete with some of the sharpest wits going to get my pie, क्योंकि आई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब मतलब कि बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़े, बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ा अपनी इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, कहते कि एक आदमी को मतलब कि इन अ ग्रूव इन द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में मतलब उसी में ही रहना पड़ता है, और जो वेस्ट मतलब एक ही जगह पे मतलब कि सिमट कर, और इट टेक्स वेस्ट टू द पुट अ रेजर एज ऑन हिम, मतलब कि अगर मान लो उसे पश्चिम की तरफ जाना पड़ा, जैसे इट टेक्स द वेस्ट, एक तरह से बिल्कुल कट होना पड़ता है अगर मान लो यहाँ से। अब वो उसके बारे में बता रहे कि हमने वहाँ पे क्या किया, मतलब कैसे यहाँ का जो न्यूयॉर्क से वेस्ट की तरफ का मतलब बिल्कुल कट हो जाता है। द पुलिसमैन ट्रीवर हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। पुलिसमैन मतलब कि थोड़ा मुड़ के आगे की तरफ जाकर निकला, एक दो कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं अपने रास्ते पे हूँ। होप योर फ्रेंड, भी मुझे आशा है कि जो तुम्हारे फ्रेंड है वो आ जाएगा बिल्कुल राइट टाइम पे। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, क्योंकि भी तुम्हें बिल्कुल शार्प टाइम पे उसने बोला, आप मतलब मिलने का जो आपसे वादा किया हुआ है, आपका मिलने का वो टाइम बिल्कुल 3 ही मिनट रह रहे थे ना, भी आपका वो टाइम बिल्कुल ही होने वाला है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, next part we will discuss in our next video.